कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। तारीखी दौर में उनके किस्से अक्सर दोहराए जाते हैं, कभी नाम से तो कभी कारनामे से। उन्हीं में से एक शख्स है मिस्टर नटवरलाल। यह नाम ठगी की दुनिया में अजर अमर हो गया। इस नाम के मुहावरे कहावतें आज भी लोगों की जुबान पर गाहे बगाहे आती रहती हैं। जी हाँ, यह नाम ही नहीं, उस शख्स की पहचान भी है जिसने जुल्म की दुनिया में ठगी और जालसाजी को एक नया आयाम दिया और भारत के सबसे बड़े महाठग की उपाधि प्राप्त की। ऐसे मिस्टर नटवरलाल की कहानी और रोचक कारनामों से आपको रूबरू करवाते हैं। भारत के मशहूर ठग मिस्टर नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म सन 1912 में बिहार राज्य के सीवान नाम के ज़िले के बांगरा जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रघुनाथ श्रीवास्तव था, जो उस गांव के एक रईस व्यक्ति और जमींदार भी थे। बताया जाता है कि गांव जीरादेई के रहने वाले दो लोगों ने इस रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ी। उसमें से एक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए और दूसरे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने ठगी और जालसाजी की दुनिया में ऐसे ऐसे कारनामे किए जो मिस्टर नटवरलाल के नाम से आज भी लोगों के जुबान पर छाए हुए हैं। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के जालसाजी और ठगी के कारनामे का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ कि एक बार मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के पड़ोसी सहाय जी ने एक डिमांड ड्राफ्ट उन्हें देते हुए कहा कि ये उनके खाते में ले जाकर जमा कर दें। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव डिमांड ड्राफ्ट को लेकर गए और बैंक में खाते में जमा किया, किंतु उस जमा करने के दौरान मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने डिमांड ड्राफ्ट पर सहाय जी के सिग्नेचर को एक कागज़ पर कॉपी किया और उसने पाया कि सिग्नेचर हूबहू कॉपी हो गया है। यहीं से मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के फ्रॉड और जालसाजी के कारनामे प्रारंभ होते हैं। सिग्नेचर हूबहू कॉपी होने के बाद मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ गया। इसके बाद उसने करीब 4-5 बारों में सहाय जी के खाते से कुल 1000 रुपये फर्जी सिग्नेचर करके विड्रॉल कर लिए। कुछ दिनों के उपरांत जब पड़ोसी सहाय जी बैंक में गए और अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाए, तब उन्हें यह पता चला कि उनके खाते से कई बार करके 1000 रुपये निकाले गए हैं। सहाय जी ने बैंक के कैशियर और मैनेजर से इस विषय में वार्ता की। वहाँ के कैशियर ने बताया कि वही लड़का जो आपका डिमांड ड्राफ्ट पहली बार जमा करने के लिए आया था, वही आपके विड्रॉल पे हस्ताक्षर, आपके ही हस्ताक्षर लेकर आता है और पैसे ले जाता है। सारा माजरा समझने के उपरांत सहाय जी तुरंत उनके पिता रघुनाथ श्रीवास्तव जी के पास गए और उन्हें मिथिलेश श्रीवास्तव के सारे काले कारनामों के विषय में जानकारी दी। रघुनाथ श्रीवास्तव जी बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मिथिलेश को बहुत मारा। उस मार से खपा होकर मिथिलेश श्रीवास्तव घर छोड़कर कलकत्ता भाग गए। कलकत्ते में वो छोटी मोटी नौकरी प्रारंभ किए और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इसी बीच वे कलकत्ता के एक बहुत बड़े कपास के व्यापारी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किए। उसी उपरांत उन्हें एलएलबी की पढ़ाई के लिए कुछ फीस की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने सेठ से बात की, लेकिन सेठ ने वो फीस देने से इनकार कर दिया। फीस न मिलने के कारण मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जैसे तैसे एलएलबी की परीक्षा पास की और डिग्री हासिल करने के बाद उसी सेठ को जालसाजी से 4.5 लाख रुपए का चूना लगाकर कलकत्ता से भाग गए।
इसके बाद मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह अपराध की दुनिया में फोर्जरी, ठगी, जालसाजी, डिमांड ड्राफ्ट, हुंडी बिल इत्यादि पर फर्जी सिग्नेचरों के माध्यम से करोड़ों रुपए की जालसाजी और ठगी किया और भारत के सबसे बड़े ठग कहलाए। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के ठगी और जालसाजी के किस्से बदनाम न हो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक उन्होंने जालसाजी को नया आयाम दिया। समूचे भारतवर्ष में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को ऊपर 425 से अधिक मामले जालसाजी और ठगी के नामजद हैं। 8 राज्यों की पुलिस ने मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के ऊपर लाखों रुपए का इनाम घोषित किया था। पूरे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े काले कारनामे करने के बाद जब उनकी लिस्ट बनाई गई तो उसमें मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के 52 नाम पाए गए, जिसका प्रयोग उन्होंने अलग अलग फोर्जरी, जालसाजी और ठगी के मामलों में किया था। उसी में से एक नाम था मिस्टर नटवरलाल, जो कि जुर्म की दुनिया में, फोर्जरी, जालसाजी की दुनिया में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा नाम साबित हुआ और वो मिस्टर नटवरलाल के नाम से जाने गए। नटवरलाल को फर्जी सिग्नेचर और जाली दस्तावेज बनाने में इतनी महारत हासिल थी कि उसने इसी महारत का फ़ायदा उठाकर आगरे के ताजमहल को 3 बार, दिल्ली के लाल किले को 2 बार, संसद भवन को 1 बार और राष्ट्रपति भवन को भी 1 बार बेच डाला। बताया जाता है कि जिस समय नटवरलाल ने संसद भवन को बेचा उस समय संसद भवन में 650 सांसद मौजूद थे और संसद की प्रक्रिया चालू थी। आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को नटवरलाल ने विदेशी पर्यटक जो भारत में पर्यटन के दृष्टिकोण से आते थे और बहुत पैसे वाले होते थे, उनको सरकारी अधिकारी बनकर बेचा। नटवरलाल कभी स्वयं को मुख्यमंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी, कभी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी बताकर फर्जी दस्तावेज, जाली कागजात बनाकर बेचते थे। कई बार उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाली हस्ताक्षर करके इन इमारतों को बेचा। नटवरलाल की फर्राटेदार अंग्रेजी, आकर्षण व्यक्तित्व और बात करने की कला से बड़े बड़े विदेशी पर्यटक झांसे में आ जाते थे और उन्हें मुंहमांगी रकम दे देते थे। एक बार दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक घड़ियों के बहुत बड़े शोरूम में नटवरलाल तात्कालिक वित्त मंत्री ND तिवारी के पर्सनल सेक्रेटरी बनकर उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रियों को देने हेतु 93 घड़ियों का आर्डर दिया। नटवरलाल ने 93 घड़ियों को लेकर नॉर्थ ब्लॉक, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, वहां घड़ी के शोरूम के मालिक को अपने साथ ले गए और उसे 35,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिया और 93 घड़ियां उससे ले ली। बाद में डिमांड ड्राफ्ट को बैंक में डालने के बाद पता चला कि वो डिमांड ड्राफ्ट फर्जी था। नटवरलाल के ऐसे सैकड़ों कारनामे जुर्म के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। नटवरलाल अपने आपराधिक जीवन के कुल 65 सालों में 9 बार पुलिस के द्वारा पकड़े गए, जिसमें पहली बार छोटा जुर्म होने के कारण उन्हें जमानत मिली। शेष 8 बार नटवरलाल जेल से फरार हो गए। एक बार की घटना है कि जालसाजी के एक मुकदमे में नटवरलाल को लखनऊ की एक अदालत में पेश किया गया। उस अदालत के जज नटवरलाल के काले कारनामे पहले से सुन रखे थे। जज ने नटवरलाल से पूछा कि नटवरलाल, आप कैसे इस तरह के बड़े बड़े ठग और जालसाजी के
कारनामे कर लेते हैं। नटवर लाल ने कहा, श्रीमान, क्या आपके पास 10 रुपए का नोट है? जज ने नटवर लाल को तत्काल अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के दिया। नटवर लाल ने वो 10 रुपए अपनी जेब में रख लिए और कहा कि जज साहब, मैं इसी तरह लोगों से पैसे मांगता हूँ और लोग प्रेम से मुझे पैसा दे देते हैं। मैंने आज तक कभी किसी को डरा कर, धमका कर, चाकू छुरे की नोक पर पैसा नहीं लिया और ना किसी को लूटा, ना कभी चोरी की। नटवर लाल ने तात्कालिक भारत सरकार से कई बार अनुरोध किया कि उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा दिया जाए ताकि वो विदेश में जा सकें और भारत का सारा कर्जा उतार सकें। नटवर लाल ने सरकार से ये तक कहा कि अगर उन्हें मनचाहा काम करने का अवसर दिया जाए और वीज़ा पासपोर्ट मुहैया कराया जाए तो भारत का सारा कर्ज उतारने में सक्षम है। लेकिन भारत सरकार ने नटवर लाल के काले कारनामों को देखते हुए उनके वीज़ा पासपोर्ट पर बैन लगा दिया था, क्योंकि भारत सरकार भली भांति समझ गई थी कि नटवर लाल जब भारत में ही इतना कोहराम मचाए हुए हैं, अगर ये विदेश लंदन अमेरिका चले गए तो पता नहीं वहाँ पर क्या कर गुजरेंगे। नटवर लाल के गांव जीरादेई के लोगों का कहना है कि जब भी नटवर लाल कोई बड़ा हाथ मारते थे तो वो गांव पे आते थे और सारे गांव के लोगों को बढ़िया भोज की व्यवस्था करते थे। कनाट, टेंट हाउस पूरे गांव में लगाए जाते थे और बढ़िया से बढ़िया खाना बनाया जाता था और पूरे गांव के लोगों को दावत दी जाती थी। और नटवर लाल गांव से जाते समय गांव के प्रत्येक व्यक्ति को 100-100 रुपए का उपहार भेंट में देते थे। आज भी गांव के लोग नटवर लाल को रॉबिन हुड की जैसा मानते हैं। वो कहते हैं कि गरीबों को अमीर हमेशा लूटते रहते हैं और नटवर लाल जी उन अमीरों से लूटकर हम गरीबों का कल्याण करते हैं। उनके गांव के लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि नटवर लाल जी अपनी लूटी हुई दौलत को कभी भी अपने पास नहीं रखते थे। नटवर लाल सारे पैसों को अपने गांव के ज़रूरतमंदों को बेटी बहू के विवाह में, दवाई में, पढ़ाई लिखाई में, अन्य खर्चों में गांव के लोगों में बांट देते थे। इसलिए आज भी गांव के लोगों में नटवर लाल की छवि किसी महात्मा पुरुष से कम नहीं है। वो नटवर लाल को नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल के नाम से जानते हैं। पूरे भारत में रिकॉर्ड के अनुसार नटवर लाल के ऊपर लगभग 425 से अधिक लूट, जालसाजी और फौजरी के मामले थे, जिसमें से 14 मामलों में नटवर लाल का फैसला आ चुका था, जिसमें उनको कुल 113 सालों की सज़ा हुई। बाकी के मामले का फैसला आना अभी तक बाकी था। 425 मामले जो रिकॉर्ड में हैं वो तो प्रस्तुत हैं, इसके अतिरिक्त ना जाने हजारों मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में आए ही नहीं। नटवर लाल ने अपने जीवन के 20 साल जेल में गुजारे और जेल से 8 बार फरार हुए। कभी जेल की चार दीवारी को लांघकर, कभी मुकदमे में अदालत में पेश होते समय, कभी रेलवे स्टेशन से, कभी अन्य प्रकार से नटवर लाल भागने का प्रयास करने में सफल हो जाते थे। आखिरी बार नटवर लाल जब जेल से भागे तो उनकी उम्र 84 वर्ष की थी। यह बात है 1996 की। 1996 में नटवर लाल को एक मुकदमे के सिलसिले में कानपुर से दिल्ली लाया गया था, जिसमें 3 पुलिस वाले उनको कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक लाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक नटवर लाल की सांसें बहुत ज़ोर से फूलने लगी और वो हांफने लगे और उन्होंने एक सिपाही को दवाई लाने के लिए बाहर भेजा, दूसरे सिपाही को पानी लाने के लिए भेजा, तीसरा सिपाही जिन्हें हथकड़ी लगाकर रस्सियों से अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। भीड़ का फायदा उठाकर नटवर लाल उसे चकमा देने में सफल हो गए।
84 साल की आयु में नटवर लाल उस भीड़ में गुमनामी में गुम हो गए और आज तक कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। 2009 में नटवर लाल के वकील अदालत में पेश होकर उन्होंने बताया कि नटवर लाल की मृत्यु 26 जुलाई 2009 को हो चुकी है, जिसके कारण नटवर लाल के ऊपर चलाए जा रहे सैकड़ों मुकदमों को समाप्त कर दिया जाए। बाद में जब पुलिस इस तथ्य की जांच करने हेतु नटवर लाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के पास गोपालगंज पहुंची, तो उनके भाई ने बताया कि उनके नटवर लाल जी की मृत्यु 1996 में उसी समय हो गई थी जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भागे थे। उसके कुछ दिन के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी इकलौती बेटी ने, जो रांची में रहती हैं, रांची में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ जानकारों के अनुसार नटवर लाल की मृत्यु 2004 में भी मानी जाती है। जालसाजी, ठगी और फौजरी के दुनिया के बेताज बादशाह नटवर लाल ने न केवल जीते जी बल्कि मरने के उपरांत भी अपने मृत्यु से सस्पेंस बनाए रखा। भारत सरकार आज तक यह प्रमाणित नहीं कर पाई कि मिस्टर नटवर लाल की मृत्यु 1996, 2004 या 2009 में कब हुई थी। ये अभी भी एक राज है। आज भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारों ने मिस्टर नटवर लाल के दिमाग का सही उपयोग किया होता तो भारत कई समस्याओं से आज निजात पा गया होता। अपराध की दुनिया में फौजरी, ठगी, जालसाजी, फ्रॉड के सिर मौर्य भारत के इतिहास के सबसे बड़े महाठग के कारनामों के किस्से सदियों तक लोग कहते सुनते रहेंगे। मिस्टर नटवर लाल जैसा महाठग न कोई था, न कोई भविष्य में होगा, ना भूतो न भविष्यते। आप सभी श्रोतागणों का सादर आभार।